Welcome to the world of the genius and welcome to my YouTube channel. क्या जो वस्तुएं, जो चीज़ें निगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं, गलत होती हैं, क्या वो हमेशा गलत रिजल्ट देती हैं? क्या जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, जिन्हें हम बुरा कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम गलत कहते हैं, क्या वो हमेशा गलत होते हैं? तो कुछ ऐसा है, हम एक आज की सेशन में एक पोएम स्टडी करने वाले, एक कविता स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कुछ निगेटिव वस्तुओं को बारे में कवि ने जिक्र किया है। तो नमस्कार, मैं राजीव कुमार आपको इस सेशन में 10th क्लास की एक बहुत ही अच्छी कविता फर्स्ट फ्लाइट बुक की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई डस्ट ऑफ स्नो हम स्टडी करने वाले हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके। कविता क्या है? द वे ए क्रो shook down on me, the dust of snow, from a hemlock tree. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood, and saved some parts of the day I had rued. देखेंगे, ऐसे तो ये कविता कुछ लाइन की है, 4-5 लाइन की, 5-6 लाइन की है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, भाव है, बहुत गहरा है, बहुत अच्छा है। तो टू प्रूव दिस थिंग्स दैट कि सारी चीज़ें जो हमेशा गलत होती हैं, निगेटिव होती हैं, हर समय नकारात्मक नहीं होता, हर समय गलत ही नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि जो बंदा गलत है वो हर समय, हमेशा के लिए, हर वक्त गलत ही हो। जो घड़ी बंद पड़ी रहती है 24 घंटे में, 24 आवर्स में, वो बंद पड़ी घड़ी भी एक बार सही समय देती है। कहा जाता है जो पानी गंदा हो गया रहता है, जो पीने के काम नहीं आता है, वो पानी भी आग लगती है तो आग बुझाने के काम आता है। तो हर बेकार पड़ी चीज़, हर बेकार चीज़ हमेशा बेकार नहीं होता है, उसका इस्तेमाल भी होता है। टू प्रूव दिस थिंग्स the author, that means Robert Frost, has given the example of 2 negative things. पहला निगेटिव चीज का जो उसने इस्तेमाल किया है वो है एक कौवा, क्रो, ओके। सेकंड जो इस्तेमाल किया है हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़। धतूरा, हेमलॉक, धतूरा आप जानते होंगे। महाशिवरात्रि के दिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग पूजा करने जब शिव मंदिर जाते हैं तो महादेव को, मुझे महाकाल, आप महादेव शंकर जी को धतूरे का फल, फूल उनको चढ़ाया जाता है। अब देखा होगा डेट में कैक्टस, कांटेदार गोल गोल उसमें फल लगता है,
सफ़ेद फूल लगते हैं उसमें। तो ये हाईली पॉइजन जो है हेमलॉक ट्री होता है, हाईली पॉइजनस होता है, काफ़ी जहरीला होता है, ठीक है। और दूसरा जो है कौवा, क्रो, वी ऑल नो द कलर ऑफ क्रो इज ब्लैक, कौवे का रंग काला होता है, तो ऐसा ही काला होता है। दूसरा, इट्स वॉइस इज श्रिल, इसकी आवाज़ कैसी होती है जी, कर्कश आवाज़ होती है, जो कभी कोई सुनना पसंद नहीं करता है। दैट मीन्स अगर सुबह सुबह किसी के दरवाजे के सामने अगर कोई पेड़ लगा हो, किसी चीज़ का पेड़ है, अगर वहाँ का बैठ कर बोलना शुरू करता है सुबह सुबह, देखिएगा लोग मार के भगा देते हैं, कहते राम राम के बेरा पता नहीं कहाँ से आकर बोलना शुरू कर दिया। तो इन दो नकारात्मक वस्तुओं का इस्तेमाल, चीज़ों का इस्तेमाल, एक हेमलॉक ट्री और दूसरा कौवे का इस्तेमाल लेखक ने किया है, ये बताने के लिए कि हर निगेटिव, हर नकारात्मक चीज़ हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। अब आते हैं कविता पे। दिस पोएम इज कंपोज इन द, डेट मीन्स जो सीनरी जो व्यक्त किया है कवि ने, डेट मीन्स ठंड इलाके का, डेट मीन इंग्लैंड साइड का, डेट मीन्स जहाँ भी काफ़ी बर्फ़ गिरता हो, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। कंडीशन क्या है, सीन क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड विथ आइस, देखेंगे आपको मैं ग्राफिक से बता रहा हूँ। ये देखिए, ये रास्ता हो गया, ठीक है, ओके, और रोड के किनारे ये हेमलॉक एक ट्री हो गया, ठीक है। ये मैं एक मिनट, ये रोड के किनारे एक हेमलॉक ट्री है, ओके, ये हेमलॉक ट्री है जिसकी एक शाखा यहाँ पर निकली हुई है, ओके। अब देखेंगे एक शाखा इधर भी गई हुई है, जहाँ यहाँ पे एक क्रू बैठा हुआ है, ये क्रू बैठा हुआ है, ओके। अब देखेंगे ये आपको ऑथर इधर से गुजर रहा होता है, द ऑथर इज पासिंग थ्रू दैट वे, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विथ आइस, हर चीज जो है चारों तरफ बर्फबारी हुई है, हर पेड़ का पत्ता पत्ता बर्फ से ढका हुआ है। कौवा इस वक्त पेड़ की हेमलॉक ट्री के शाखा पे बैठा हुआ है, डाली पे बैठा हुआ है। सुबह का मौसम, ऑथर अभी यहाँ पर नहीं आया है, अपने रूम में पेंसिल मूड में पड़ा रहता है, ठीक है। जब वहाँ से निकल के जब यहाँ पर चलता है, काफ़ी उदास रहता है, सुबह का मौसम होता है, काफ़ी उदास, पेंसिल मोड, बहुत उदास रहता है, निराश रहता है, ठीक है। और जब तक वो निराश रहता है, यानी वो जो आप बेकार गुस्से में आप हो, तो उस समय का जो आपका समय होता है यूटिलाइज नहीं हो पाता, वही बेकार समय चला जाता है। और रूम से निकल के जैसे ही रास्ते से होकर इधर जा रहा होता है, उसी दरम्यान ये जो कौवा है इस हेमलॉक ट्री के धतूरे के डाली पे बैठा हुआ है, और जैसे इसके नीचे पहुंचता है, उस समय कौवा जो डाली पे बैठा हुआ, इन ऑर्डर टू बैलेंस इट्स पोजिशन, ठीक है, मेंटेन इट्स बैलेंस, क्या करता है कि अपने बैलेंस, संतुलन को बनाने के लिए कौवा क्या करता है, डाली पे थोड़ा इधर उधर सरकता है, ठीक है, मूव अ लिटिल, जिससे होती क्या है कि ये इस धतूरे के पेड़ की डाली हिलने लगती है। जैसे ही वो हिलता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा अपने यहाँ बारिश होने के बाद जब हम किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, कोई पक्षी उस पर बैठा रहता है, जब वो उड़ता है या थोड़ा सरकता है तो डाली हिलती है, तो बारिश की बूंदें गिरने लगती है, तो हमारे ऊपर पानी आने लगता है। इन द सेम वे वहाँ चारों ये पत्तियाँ बर्फ से ढकी होती, जैसे कौवा डाली को हिलाता है तो होता क्या, बर्फ की जो रुई के फाये की तरह, जो डस्ट की तरह जो बर्फ जो उस पर आइस जमे होते हैं, वो गिरने शुरू होते हैं। एंड दैट एक्टिविटी, दैट इंसिडेंट क्रिएटेड वेरी ब्यूटीफुल सीन, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य का निर्माण होता है।
which played an important role to change the mood of the author, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य का निर्माण करता है। समझो आप किसी वादिये में हो, जम्मा लो मनाली हो गया, आप वहां गए हो, बाहर खड़े हो, बर्फबारी हो रहा है, कितना अच्छा दृश्य होगा, इमेजिन। And that incident created very beautiful scene which changed the mood of the author, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य का निर्माण होता है, सीन का निर्माण होता है, जो कि लेखक का मूड जो दुखी होता है, निराश होता है, हताश होता है, खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, जिससे उसके बाकी का जो दिन का बचा जो समय होता है वो बेकार होने से बच जाता है। समझ में आया? इसलिए लेखक कहता है ये दो निगेटिव वस्तुएं, ए हेमलॉक ट्री, ठीक है, देखेंगे हेमलॉक ट्री एंड क्रो, ये दोनों ही इसके मूड को बदलने में, चेंज करने में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, देख कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल की आवाज़ बड़ी सुरीली होती है, मीठी होती है, इसलिए कोयल के का इस्तेमाल यहाँ कौवे ने नहीं कर क्या किया है जी, कौवे का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन भी आपको बुक में दिया होगा, फॉर व्हाट रीजन रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट यूज अनदर वर्ड टू क्लैरिफाई द पोएम। कविता में लेखक ने कौवे का ही इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है और इसकी रंग काली होती है। ठीक है, तो आइए कविता पर हम आते हैं। तो देखे है कि द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से उस कौवे ने, सुक में हिलाना, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरह कौवे ने डाली को हिला के मेरे ऊपर जो बर्फबारी की। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरह से कौवे ने डाली को हिलाकर, हेमलॉक ट्री के डाली को हिलाकर मेरे ऊपर बर्फबारी की। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट में धूल। अब क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाएगा, फॉर व्हाट रीजन द ऑथर कंपेयर्ड आइस विथ डस्ट, तो ये बर्फ जो गिर रहे हैं ना एकदम धूल की तरह गिरे, मिट्टी के धूल की तरह एकदम हल्के हल्के छोटे छोटे कणों में गिर रहे हैं। ठीक है, वो धीरे गिर के क्या होता है, जम जाते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, जिस तरह से उस कौवे ने बर्फ को कि धूल को मेरे ऊपर जिस तरह से गिराया। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ की डाली से जिस तरह कौवे ने मेरे ऊपर बर्फबारी की, मैंने बर्फ के फाहों को मेरे ऊपर गिराया। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को सुकून दिया, तसल्ली दी, शांति है। गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरे मूड क्या, मूड मीन्स मस्तिष्क, दिमाग, सोच, एंड हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और उसने बचाया मेरे दिन के, मैं डे का, दिन का कुछ भाग को, सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, देखिए हैड जो बर्बाद हो गए थे वो तो बर्बाद हो गए, जो चले गए उनको रिटर्न तो नहीं ला सका लेखक, लेकिन बाकी का जो उसका दिन का जो समय बचा था उसको इन दो नकारात्मक वस्तुओं ने, दो नकारात्मक हेमलॉक और कौवे ने मिलकर लेखक के बाकी के बचे समय को बर्बाद होने से बचा लिया। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं कि द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। तो आप बोल सकते हो कि समरी कि The Dust of Snow is a poem which is composed by Robert Frost। Through this poem, the author has tried his best to prove that all those negative things, वो सारी negative नकारात्मक वस्तुएं, to whom we regard negative, जिन्हें हम नकारात्मक मानते हैं, not always negative, हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। To prove it, the author has given the example of a hemlock tree and crow। इसको प्रूफ करने के लिए लेखक ने एग्जाम्पल क्या दिया है जी,
एक हेमलॉक ट्री का एग्जाम्पल दिया है और दूसरा क्या दिया है, एक कौवे का एग्जाम्पल दिया है. बोथ ऑफ दीज थिंग्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द मूड ऑफ द ऑथर. ये दो नकारात्मक वस्तुएं लेखक के मूड चेंज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है. तो उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में आया होगा. डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द वे क्रोज टुक डाउन ऑन मी. अभी मैं बताया, बारी बारी से सब बताया. तो अगले एपिसोड में इसके आपके क्वेश्चन आंसर को मैं डील करूंगा, बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा. तो वैसे ही आपको लिटरेचर स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उन स्टूडेंट्स, अपने मित्रों को भी शेयर करें जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं. हियर यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट इवन इन आइदर लॉकडाउन आइदर विदाउट लॉकडाउन. लॉकडाउन हो या ना हो, यहाँ आपको हर वक्त आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर ऑफ ईच एंड एवरी क्लास. दैट मीन्स 9th 10th 11th 12th even the graduation. पोएट्री ऑफ गोल्डन ट्रेजरी, गोल्डन ट्रेजरी की बुक की भी पोएट्री आपको अवेलेबल है, आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे. अगर आपको किस चीज़ का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को डेफिनेटली लिखें. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन. और जाते जाते आई वांट टू अपील, प्लीज़ यूज मास्क ऑफ इंडिया. जय हिंद, जय भारत. सेव यू एंड सेव द कंट्री. जय हिंद.